तो पहले मैं आपको स्विफ्ट कीबोर्ड में तीनों लैंग्वेजेस अरबी, इंग्लिश और उर्दू की ऑप्शन किस तरह से खोलते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप ऊपर लैंग्वेज का सर्च ऑप्शन है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लिखे अरेबिक। तो अरेबिक की बहुत सारी आ रही हैं, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सिंधी अरेबिक। जो बिल्कुल सादा अरेबिक आए ना, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और ख़ुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। और बाकी उर्दू, ये उर्दू प्लस फोनेटिक वाला कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और इंग्लिश तो पहले से होता ही है। अच्छा, इसकी एक थीम बता रहा हूँ, वो थीम लिखने में आसानी हो जाती है। ये थीम का नाम है एक्वामरीन। यहाँ पर आप थीम में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे तो नीचे आएंगे तो आपको एक्वामरीन के नाम से एक थीम मिल जाएगी। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करी हुई है, एक्वामरीन के नाम से। अच्छी थीम है ये, साफ नज़र आता है कीबोर्ड और ख़ूबसूरत भी लगता है। अब मैं आपको मुक्तबे शामला का बता रहा हूँ। अच्छा, अब मुक्तबे शामला की वेबसाइट है shamila.ws। अब मुक्तबा शामला का जो शॉर्टेस्ट तरीका है सर्च करने का, सर्चिंग यहाँ से होगी बहस फिल मुक्तबा में। बहस के मायने में आपको, बहस के मायने हैं अरबी में, बहस का मतलब है सर्च करना, ढूंढना। तो मुक्तबा में सर्च करना। अच्छा, अब अगर हमें किसी किताब में ढूंढना है तो हम अस्माउल किताब में जाएंगे। हमें किसी मौलिफ का किताब, मिसाल के तौर पे हमें मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में ढूंढना है, तो हम यहाँ पे अस्माउल किताब में जाके मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा लिखेंगे। अब हमें सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम मालूम है, मिसाल के तौर पे हमें इब्न हजर अस्क़लानी का नाम मालूम है, तो हम यहाँ पे इब्न हजर मौलिफ़ीन में जाके इब्न हजर अस्क़लानी लिखेंगे। अभी हमें सिर्फ किताब में ढूंढना है तो हम किताब में जाएंगे। अच्छा, अब किताब में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे मुसन्निफ़ लिखा। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ आ रहा है, ये रहा मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा। अब मेरा मशवरा ये है कि ये आप मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में जाएं, ये इस पर क्लिक करें, किताब के अंदर चले जाएं आप। अब कभी ऐसा भी होता है कि एक ही किताब के दो जगह छपी हुई दो पब्लिशर्स की अपलोड हुई होती हैं। तो फ़ायदा उसका ये होता है कि किसी पब्लिशर ने ना उस किताब की तहकीक भी साथ में दी हुई होती है। जैसे अब मिसाल के तौर में ये अभी आप यहाँ पर लिखा रहा है अबू बकर इब्न अबी शैबा, तो हम इन मुसन्निफ़ इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी सारी किताबें हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, फाइंड इन पेज करेंगे और ये यहाँ पे लिखेंगे मुसन्निफ़। अब मुसन्निफ़ का पहला यहाँ पर ये आ रहा है। मुसन्निफ़ की पहले भी यहाँ पे मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा तहकीक अल हौत, और यहाँ पे दूसरी किताब तहकीक अल शुसरी। ये अब हमने ये दोनों किताबें खोल ली। अब हदीस के अल्फाज, मिसाल के तौर पे हदीस के अल्फाज ये हदीस के अल्फाज अल मुसहफ़, यक़रा फ़िल मुसहफ़, हम ये लिख के सर्च करते हैं, यक़रा फ़िल मुसहफ़। अब यहाँ पे हमने ये लफ्ज़ लिख लिया, हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं ताकि बाद में भी हम इसको, अब मैं इसको ये कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बहस करेंगे, ये भी हम किताब में सर्च कर रहे हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे हमें पहला ऑप्शन दे रहा है, पहले ऑप्शन पे हम ये नाम पे क्लिक करेंगे, अब ये अलग टैब में खुलेगा। अब मिसाल के तौर पे अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर अभी हमारे मतलब का मामला भी यहाँ पर हमें नहीं मिला, हम इसको ये बंद कर देंगे। अब हम दूसरा खोलेंगे, दूसरा खोला। अब इसमें भी हमें हमारी मतलब की हदीस नहीं मिली, हम हदीस के ये अल्फाज ढूंढना चाह रहे हैं, काना यौमुन आयशा अब्दुन यक़रा, लेकिन यहाँ पर ये अल्फाज है ही नहीं, तो हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रहा है, ये रहा, मिल गया, काना यौमुन आयशा अब्दुन, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर
हदीस तो आ रही है लेकिन यहाँ पे हदीस की तहकीक नहीं दी गई। तो हम यही अल्फाज ढूंढ रहे थे। देखिए अल्फाज ये कि यही है, काना यौमुन आयशा अब्दुन यकरा फिल मुसहफ। अब अल्फाज यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लिखे हुए तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हमने दूसरी किताब भी अलग टैब में खोली हुई थी। ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा का दूसरा जो एडिशन था, दूसरे पब्लिशर की जो किताब थी। यहाँ पे हम सर्च का ऑप्शन यहाँ से आता है, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको बहस करेंगे। अब ये पहला वाले के अल्फाज मैच हो रहे हैं, हम इसके नाम पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर इसका ये तहकीक भी बता रहा है, ये हाशिया में इसकी तहकीक दी हुई है इस हदीस की सही सनद से। ये इसका हदीस नंबर है और ये इसका जिल्द और सफ़ा नंबर है। अच्छा,